Hello students, as usual I am Mohammad Raees from Tagore School परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबतसर से मोहम्मद रईस हूँ। आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द क्लास फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और आज की हमारी इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड वो पढ़ने जा रहे हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द स्टेंजा एंड वी हैव सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस स्टेंजा। और हमने अपने पिछले वीडियो में जो हमने स्टेंजा पढ़ा था उससे रिलेटेड जो टेक्सचुअल क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए थे। अप टू हियर यहाँ तक हमने सॉल्व किए थे। एंड इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्दर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और आज के इस वीडियो में हम इस पार्ट से संबंधित जो आगे के जो पार्ट है, जो आगे का जो भाग है वो पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर रीड दिस पार्ट वी हैव टू वॉच द वर्ड मीनिंग रिलेटेड टू दिस स्टेंजा। और इस पार्ट को पढ़ने से पहले इस पार्ट से संबंधित जो वर्ड मीनिंग्स दिए हुए आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर, इस वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे। जैसे फर्स्ट इसमें दिया है रम। रम मीन्स होता है शराब, और यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है एन एल्कोहलिक ड्रिंक, यानी एक मादक पेय, यानी नशे की चीज है, यानी जिसको हम शराब बोलते हैं, यानी रम। और नेक्स्ट है सॉसेज। सॉसेज का मतलब होता है सॉस, जिसको नॉर्मली हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो है माइंस मीट पैटीज। माइंस मीट पैटीज का मतलब होता है मांसपित, यानी मांस की चीज, यानी एक प्रकार का मांस है। और यानी सॉसेज का मीन्स स्पाइसी मीट भी होता है, यानी मसालेदार मांस भी होता है। आगे देखेंगे हम टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है निकलना, यानी निकाला। यहाँ पे पास्ट फॉर्म में है टर्न आउट, यानी बाहर निकाला। और इसका मीनिंग यहाँ पे दिया बिकेम नॉन। बिकेम नॉन का मतलब ज्ञात हो गया, यानी जिसके बारे में जानकारी हो गई हो, वो होता है निकालना, यानी टर्न आउट। तो अलग मीनिंग है यहाँ पे इसका। अगला है जैसे सेट फुट। सेट फुट का मतलब है अंदर आना। यहाँ पे अंदर आना, वैसे नॉर्मली सेट फुट का मतलब अंदर आना होता है, लेकिन यहाँ पे सेट फुट का जो मीनिंग है वो है विजिट से है। यहाँ पे विजिट मीन्स मिलना, यानी मिलना। और नेक्स्ट है यहाँ पे, वैसे विजिट का मतलब भ्रमण करना भी होता है, मिलना होता है विजिट। और अगला है हडल्स। हडल्स का मतलब यहाँ पे है भीड़ भाड़, यानी हडल्स का मतलब होता है भीड़ भाड़। और यहाँ पे इसका मीनिंग आप देख सकते हैं क्राउड और ग्रुप। क्राउड मीन्स भीड़ और या ग्रुप मीन्स समूह, यानी समूह या भीड़ के लिए यूज किया जाता है हडल्स का। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं मार्जिपन। मार्जिपन क्या, एक स्वीट होती है, एक मिठाई है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका मीनिंग दिया स्वीट कवरिंग ऑन केक, यानी केक के ऊपर जो मीठा कवर लगा होता है, जो मीठी चीज लगी हो तो उसको बोला जाता है मार्जिपन। आपने केक देखा होगा, केक के ऊपर एक स्वीट यानी मीठा एक चीज लगी होती है, उसको बोला जाता है मार्जिपन। तो ये इस स्टेंजा से रिलेटेड वर्ड मीनिंग है, जो कि आपको एज ए होमवर्क, आपको जो आपकी नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करना है वर्ड मीनिंग को। नाउ वी विल स्टार्ट दिस स्टेंजा। अब हम इस स्टेंजा को शुरू करेंगे। तो यहाँ से शुरू करना है। कैप्टन जिम मैकफर्सन आई रिप्लाइड। तो कैप्टन मीन्स कैप्टन, जिम मैकफर्सन यानी जिम मैकफर्सन, आई मीन्स मैंने, रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया। तो यहाँ पे आप अपने पिछले में पढ़ा कि जो हैंस था, हैंस वॉल्फ, वो अपना परिचय देता है। तो उसके बाद में जो जिम मैकफर्सन है वो अपना जवाब देते हैं कि मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन, यानी कैप्टन जिम मैकफर्सन। जब उनकी मुलाकात होती है तो वो पहले जो हैंस वॉल्फ है वो अपना परिचय देते हैं, उसके बाद में जो जिम मैकफर्सन है वो अपना परिचय देते हुए जवाब देते हैं कि कैप्टन जिम मैकफर्सन, यानी वो बताते हैं, अपना परिचय देते हैं कि मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ। तो वो जवाब दिया उन्होंने। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। एंड मीन्स और, ए हैप्पी क्रिसमस यानी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं, टू यू यानी आपको, टू मीन्स भी, यानी और आपको भी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम ए स्कूल टीचर। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो वो क्या कहता है आगे कि आई मीन्स, आई के बाद में देखिए एपोस्ट्रोफी मार्क लगा के एम लिखा हुआ है।
तो आई एम पढ़ेंगे इसको, जब पढ़ेंगे तो आई एम फुल पढ़ेंगे। तो आई एम मीन्स आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, ए मीन्स एक स्कूल टीचर यानी विद्यालय का अध्यापक हूँ। कहाँ पे एक अध्यापक हूँ, फ्रॉम डॉट सेट यानी डॉट सेट से, यानी डॉट सेट एक स्थान का नाम है कि मैं डॉट सेट से एक स्कूली अध्यापक हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इन द वेस्ट यानी पश्चिम में, ऑफ इंग्लैंड यानी इंग्लैंड के, यानी किसके बारे में बता रहा है, डॉट सेट के बारे में बता रहा है कि जो डॉट सेट है वो इंग्लैंड के पश्चिम के अंदर एक जगह है डॉट सेट, वहाँ मैं क्या हूँ, एक स्कूल में टीचर हूँ। कौन कह रहा है, जिम मैकफर्सन बता रहा है। तो जिम मैकफर्सन कहता है कि मैं इंग्लैंड के पश्चिम में एक स्थान है डॉट सेट, वहाँ पे एक स्कूल में अध्यापक हूँ। तो आगे देखिए आप, आह डॉट सेट ही स्माइल, तो वो क्या कहता है, जो हैंस वॉल्फ है वो स्माइल करता है, मुस्कुराता और कहता है आह डॉट सेट यानी आह डॉट सेट। तो जो हैंस वॉल्फ है वो हंसता है यानी हंसते हुए कहता है कि आह डॉट सेट आई नो दिस प्लेस, आई मीन्स मैं, नो मीन्स जानता हूँ, दिस मीन्स इस, प्लेस मीन्स स्थान को, कि मैं इस स्थान को जानता हूँ। फिर आगे क्या कहता है, आई नो इट वेरी वेल, आई मीन्स मैं, नो मीन्स जानता हूँ, इट मीन्स इसे, वेरी वेल मीन्स बहुत अच्छे से, कि मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। किसको जानता हूँ, डॉट सेट जो प्लेस है जहाँ पे जिम मैकफर्सन का जो निवास स्थान है वहाँ के बारे में बताता है कि मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। वी सैड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, वी मीन्स हमने, सैड मीन्स बांटा यानी एक दूसरे को वो बांटे, माई मीन्स मेरा, रम राशन यानी रम राशन यानी जो शराब थी वो, कि हमने जो मेरी शराब थी वो, एंड सॉसेज और दो मसालेदार, हिज मीन्स उसका, एक्सीलेंट मीन्स शानदार, सॉसेज यानी जो मसालेदार जो मीट था वो एक दूसरे को हमने बांटे, यानी बांटने का मतलब एक दूसरे को शेयर किया हमने। क्या शेयर किया, एक तो रम यानी जो शराब थी और दूसरा जो उसका शानदार सॉसेज था यानी जो उसका मसालेदार स्पाइसी जो मीट था वो हमने एक दूसरे को शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, कॉनी हाउ वी टॉक्ड, क्या एंड मीन्स और, वी मीन्स हमने, टॉक्ड यानी बातें की, और हमने बातें की। कॉनी, तो कॉनी आपको पता है, कॉनी जिम मैकफर्सन की वाइफ है, तो ये एक लेटर है, एक पत्र है, जो पाठ है वो एक पत्र है। तो जो जिम मैकफर्सन इस लेटर के माध्यम से अपनी पत्नी कॉनी को बताते हैं कि इसके बाद में हमने बहुत बातें की। एंड वी टॉक्ड, हमने बातें की। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने कितनी बातें की, यानी इतनी बातें की यानी बहुत बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, ही मीन्स वह है यानी कौन, जो हैंस वॉल्फ था वो, स्पोक मीन्स बोला, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, परफेक्ट यानी पूर्ण, इंग्लिश मीन्स इंग्लिश यानी अंग्रेजी, यानी जो हैंस वॉल्फ था वो एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोली। किसने बोली थी, हैंस वॉल्फ जो था वो परफेक्ट इंग्लिश यानी पूर्णतः बिल्कुल फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड। तो उसके बाद में क्या कहता, बट मीन्स लेकिन, इट मीन्स यह है, टर्न आउट यानी टर्न आउट का मतलब बाहर निकला, दैट की, और इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि ये जो उसने कहा था कि मैं जो डॉट सेट है उसके बारे में जानता हूँ, तो वो एकदम क्या था, ज्ञात था उसको, यानी ज्ञात हो गया। ओवर यानी टर्न आउट का मतलब ज्ञात हो जाना, यहाँ पे जैसे दिया है कि ज्ञात हो जाना, तो ज्ञात हो गया। दैट की ही हैड नेवर, तो इससे क्या पता लगा उसको, लेकिन जो जिम मैकफर्सन था उसको ये ज्ञात हो गया, उसको ये पता हो गया दैट की ही हैड नेवर सेट फुट, के उसने कभी भी वहाँ पे कदम नहीं रखे, यानी वह कभी भी डॉट सेट नहीं गया था, इन डॉट सेट। लेकिन जिम मैकफर्सन को ये ज्ञात हो गया कि जो हैंस वॉल्फ है वो कभी भी वहाँ पे यानी डॉट सेट में नहीं गया था। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, और नहीं कभी इंग्लैंड गया था। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। तो ही मीन्स वह हैड लर्न यानी सीखा था, यानी उसने सीखा था, ऑल मीन्स सभी, ही मीन्स उसने, ही मीन्स वह, न्यू मीन्स जानता था, ऑफ इंग्लैंड यानी इंग्लैंड के बारे में, फ्रॉम स्कूल यानी विद्यालय से, यानी वह जो कुछ भी यानी उसने अपने विद्यालय में इंग्लैंड के बारे में सीखा था वही उसको जानकारी थी। वो कभी भी इंग्लैंड नहीं गया था, उसको कहाँ पे, अपने स्कूल के अंदर उसने इंग्लैंड के बारे में जो भी पढ़ा था उसी के बारे में वह जानता था।
एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और जो इंग्लिश में जो किताबें उसने पढ़ी थी उसमें उसने इंग्लैंड के बारे में पढ़ा था। बाकी वो कभी इंग्लैंड नहीं गया था, सिर्फ उसने अपने स्कूल में और जो इंग्लिश की जो बुक्स थी उसमें उसने पढ़ा था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। हिज मीन्स उसका, फेवरेट मीन्स पसंदीदा, राइटर मीन्स लेखक, वॉज मीन्स था थॉमस हार्डली, यानी उसका जो पसंदीदा जो लेखक था वो था थॉमस हार्डली। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी हिज मीन्स उसकी, फेवरेट मीन्स पसंदीदा, बुक मीन्स पुस्तक, जो उसकी पसंदीदा पुस्तक थी वो कौन सी थी? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये उसकी जो फेवरेट बुक थी। आगे देखेंगे, सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बथसेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। सो आउट देयर यानी वहाँ से दूर, इन नो मैन्स लैंड यानी नो मैन्स लैंड पे, वी मीन्स हमने टॉक्ड यानी बातें की, ऑफ बथसेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट रॉय एंड मीन्स और डॉर्सेट। तो उसने क्या कहा कि उसने जो जिम मैकफर्सन ने आगे लिखा अपने लेटर में कि हमने वहाँ पे नो मैन लैंड से दूर, हमने वहाँ पे क्या की, बातें की, किसके बारे में बातें की? बथसेबा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट रॉय और डॉर्सेट के बारे में उन्होंने ढेरों बातें की। तो ये विद्वानों के नाम है, आदमियों के नाम है, उनके बारे में उन्होंने बातें की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन born just 6 months ago। ही मीन्स उसके, यानी किसके? हैंस वॉल्फ के। हेड मीन्स थी, ए वाइफ मीन्स एक पत्नी, एंड और वन सन एक बेटा, यानी जो हैंस वॉल्फ था उसके एक पत्नी और एक बेटा था। बॉर्न यानी जो कि पैदा हुआ था, जस्ट 6 months ago यानी मात्र 6 महीने पहले। तो जो हैंस वॉल्फ था उसकी एक पत्नी थी और एक लड़का था जो कि मात्र 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating। कि एज मीन्स जैसे ही, आई मीन्स मैंने, लुक्ड मीन्स देखा, अबाउट मी यानी मेरे चारों तरफ, यानी जैसे ही मैंने अपने चारों तरफ देखा, देयर वर मीन्स था, यानी थे, हडल्स मीन्स झुंड यानी भीड़ भाड़ थी, ऑफ खाकी यानी खाकी, एंड ग्रे और मटमेले रंग की, एवरीवेयर मीन्स हर जगह। तो इसके बाद में जो जिम मैकफर्सन है वो बताते हैं कि जैसे ही मैंने अपने चारों ओर देखा तो मेरे चारों ओर खाकी और मटमेले रंग के जो लोग थे, जो झुंड था, भीड़ थी, वो हर जगह फैली हुई थी, यानी ब्रिटिश और जो फ्रिट्स थी यानी जो जर्मन सैनिक थे, खाकी और ग्रे कलर के ड्रेसेज के अंदर वो उसके चारों तरफ फैले हुए थे। और क्या कर रहे थे वो आगे देखेंगे। ऑल ओवर नो मैन्स लैंड यानी पूरे, ऑल ओवर यानी पूरे, नो मैन्स लैंड के अंदर क्या कर रहे थे वो? स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग यानी शराब पी रहे थे, ईटिंग खाना खा रहे थे। तो उसके चारों तरफ नो मैन्स लैंड पर भी जो ब्रिटिश और जो जर्मन सैनिक थे वो अलग अलग क्या कर रहे थे, कोई स्मोकिंग कर रहा था, कोई लाफ हंस रहा था, कोई बातें कर रहे थे, कुछ शराब पी रहे थे और कुछ खाना खा रहे थे। तो हैंस वॉल्फ एंड आई सेड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। तो आगे हैंस वॉल्फ वो बताता है कि हैंस वॉल्फ एंड आई यानी हैंस वॉल्फ और मैंने, सैड मीन्स बाटा, व्हाट वाज लेफ्ट जो कि बचा था, ऑफ योवर्स यानी तुम्हारे, वंडरफुल क्रिसमस केक यानी जो तुम्हारा शानदार क्रिसमस का जो केक था जो बचा हुआ था उसको मैंने और हैंस वॉल्फ ने बांटा। कॉनी, ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। ही मीन्स उसने, थॉट यानी सोचा, द मार्जिपन यानी जो मिठाई थी जो केक के ऊपर लगा हुआ कवरिंग जो ऊपर लगा होता मीठा पदार्थ, वो वॉज मीन्स था द बेस्ट यानी सबसे अच्छा, ही हैड एवर टेस्टेड यानी उसके द्वारा चखा हुआ, आज जो मार्जिपन था वो सबसे बेस्ट मार्जिपन था उसके लिए आज तक का। आई एग्रीड मैं सहमत था, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। वी मीन्स हम, एग्रीड यानी सहमत थे, अबाउट मीन्स बारे में, एवरीथिंग यानी हर चीज़ के, और हम हर चीज़ के बारे में सहमत थे,
एंड मीन्स और, ही वॉज माई एनिमी, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, माई मीन्स मेरा, एनिमी मीन्स शत्रु, और वह मेरा शत्रु था। यानी हम हर चीज को लेकर सहमत थे, लेकिन वह मेरा क्या था, शत्रु था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस, देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, देयर मीन्स वहाँ पे, नेवर मीन्स कभी नहीं थी, ए क्रिसमस पार्टी यानी एक क्रिसमस क्या पार्टी, लाइक इट यानी इस प्रकार की, कॉनी मीन्स कॉनी। तो जो जिम मैकफर्सन है वो अपनी वाइफ कॉनी को बताते हैं कि कॉनी, मेरे जीवन में यानी कभी भी इस प्रकार की जो क्रिसमस की पार्टी थी वो कभी नहीं हुई थी। तो ये जो स्टैंजा वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब इस स्टैंजा से रिलेटेड इसके जो क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे। जैसे क्वेश्चंस अब देख पा रहे हैं आप, फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे डॉट सेट, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल, हु सेड इट एंड टू हुम। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि डॉट सेट, कि डॉट सेट, आई नो दिस प्लेस, आई मीन्स मैं, नो मीन्स जानता हूँ, दिस प्लेस मीन्स इस स्थान को, आई नो इट वेरी वेल, आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छी से जानता हूँ, हु सेड इट, यह किसने कहे, यानी ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो आप देख पा रहे हैं ये किसने कहे थे, एंड टू हुम, और किससे कहे थे। तो ये सेंटेंस किसने किससे कहे थे, तो ये जो सेंटेंस है वो किसने कहे थे, जर्मन ऑफिसर हैंस वॉल्फ ने कहे थे। किससे कहे थे, जो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था जिम मैकफर्सन उसको कहा था, यानी हैंस वॉल्फ सेड दीज सेंटेंसेज टू जिम मैकफर्सन लिख सकते हैं। जैसे आप आंसर में देख सकते हैं कि जर्मन आर्मी ऑफिसर हैंस वॉल्फ सेड दिस टू ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जिम मैकफर्सन, यानी जो जर्मनी की जो सेना थी उसका जो अधिकारी था हैंस वॉल्फ, उसने ब्रिटिश आर्मी का जो ऑफिसर था जिम मैकफर्सन से ये कहे थे शब्द, यानी ये जो वाक्य कहाँ था। आगे देखेंगे, सेकंड है हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू इंग्लैंड। हैड मीन्स क्या, हैंस वॉल्फ मीन्स हैंस वॉल्फ, हैड एवर बीन यानी गया था, टू इंग्लैंड यानी इंग्लैंड, यानी क्या हैंस वॉल्फ कभी इंग्लैंड गया था। तो हैंस वॉल्फ कभी इंग्लैंड गया था, तो वो गया नहीं था, बल्कि उसने इंग्लैंड के बारे में स्कूल में जो किताबें वगैरह है उनमें पढ़ा था। तो लिखेंगे नो हैंस वॉल्फ हैड नेवर बीन टू इंग्लैंड, कि नो नहीं, हैंस वॉल्फ यानी हैंस वॉल्फ, हैड नेवर बीन यानी कभी नहीं गया था, टू इंग्लैंड मीन्स इंग्लैंड, कि हैंस वॉल्फ कभी भी इंग्लैंड नहीं गया था। उसने तो ये सब चीज़ें अपनी जो इंग्लिश बुक्स थी उसमें पढ़ी, स्कूल्स में पढ़ा उसने इंग्लैंड के बारे में, लेकिन वो कभी भी गया नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे, हु वॉज थॉमस हार्डी, कि हु मीन्स कौन, वॉज मीन्स था, थॉमस हार्डी यानी थॉमस हार्डी कौन था, तो थॉमस हार्डी एक राइटर था, एक लेखक था, और जो कि उसका हैंस वॉल्फ का, इसका हैंस वॉल्फ का फेवरेट राइटर था। तो हम लिख सकते हैं थॉमस हार्डी वॉज ए राइटर, यानी थॉमस हार्डी एक राइटर था, एंड द फेवरेट ऑफ हैंस वॉल्फ, और जो कि हैंस वॉल्फ का फेवरेट था यानी पसंदीदा था। आगे देखेंगे हम बी, फाइंड द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, कि फाइंड मीन्स पता लगाएं, द ऑपोजिट यानी विलोम वर्ड्स यानी शब्दों का, यानी फाइंड मीन्स पता लगाएं, द ऑपोजिट वर्ड्स यानी विलोम शब्दों का, ऑफ द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित, फ्रॉम द पैसेज यानी गद्यांश से, कि गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों के क्या लिखने हैं आपको, ऑपोजिट लिखने यानी विलोम शब्द लिखना है। जैसे फर्स्ट है ईवर, ईवर का मतलब ऑलवेज यानी हमेशा होता है, लेकिन इसका ऑपोजिट क्या होगा, ईवर का नेवर, ईवर मीन्स हमेशा ऑलवेज, तो नेवर मीन्स कभी नहीं। और अगला है जैसे वृष्ट, वृष्ट यानी होता है सबसे बुरा, तो इसका हो जाएगा सबसे अच्छा, तो बेस्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री है तो गुड की सुपरलेटिव डिग्री गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये बेस्ट लिख देंगे। तो ये जो अपना स्टेंजा है वो आज कंप्लीट हो चुका है अपना, और हमने आज इसके जो क्वेश्चंस है वो भी कंप्लीट कर लिए। अब आपको आज एज ए होमवर्क इस स्टेंजा से रिलेटेड एक तो इसकी जो वर्ड मीनिंग्स है, जो इसके शब्दार्थ है, वो आपको आपकी नोटबुक के अंदर जो वर्ड मीनिंग से रिलेटेड आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करना है। उसके बाद में आपको इससे रिलेटेड ये 4 क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 1 यानी एक के अंदर 2 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चंस हो गए टोटली।
तो इन क्वेश्चंस को भी आपको एज ए होमवर्क आपको आपकी जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन करना है। तो ये आज के लिए इतना ही हुआ और इट इज़ एनफ फॉर टुडे। In our next video, we will read the further part of this chapter. So, thanks for watching this video.